ये सिर्फ सीट बेल्ट और हेलमेट की बात नहीं है, बहुत सारे ट्रैफिक और ट्रांसपोर्ट को लेके जो रोड सेफ्टी के तकाज़ात हैं उन सब का मामला है। तो इसमें मैं यही चाहूँगा एज ए सोसाइटी, एज एन इंडिविजुअल सिटीज़न, हमें वॉलंटियरली कंप्लाइंस करनी चाहिए। तो मैं इस खौफ से मुझे हेलमेट नहीं पहनना है कि आगे जाके मुझे ट्रैफिक वाला चालान करना है, बल्कि मुझे इस नीयत से हेलमेट पहनना है कि ये शायद आगे जाके मेरी जान की ज़मानत बन सकती है। तो हमारी एक्सपेक्टेशन लोगों के साथ वो है, और यही मैसेज मैं लोगों तक पहुंचाना चाहूँगा आपके ज़रिए से कि एनफोर्समेंट नॉर्म नहीं हो सकता है। हम 100% गाड़ियों को चेक नहीं कर सकते हैं। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर हम दिन में 10 गाड़ियों का चालान करें, 1000 गाड़ियाँ, 1000 ड्राइवर साहिबान इससे सीख लें कि मेरी से क्या एक्सपेक्टेशन है। तो जब तक ना वो वॉलंटरी कंप्लायंस आएगा, मुझे लगता है कि कोई भी एनफोर्समेंट, कोई भी गवर्नमेंट एक आइडियल सिचुएशन पे नहीं ला सकती है इस चीज़ को। सर, आप पे कि जो अगर हम बात करें आरसी के हवाले से या जो लाइसेंस जो है ऑनलाइन करने के हवाले से जो है कुछ कवानीन फिर से जो है लागू किए गए हैं, उनके हवाले से आप नाज़रीन को बता दीजिएगा कि कैसे ऑनलाइन किया जा सकता है या आरटीओ में क्या है, ऑनलाइन ऑफलाइन, उसके हवाले से। देखो, लाइसेंस का जो प्रोसीजर मुझे लगता है आज हर एक बंदे को पता है। इट स्टार्ट्स विद द लर्नर लाइसेंस। लर्नर लाइसेंस के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप आपको एग्ज़ाम अटैम्प्ट करना है, जिसमें आपको 60% मार्क्स लाने हैं। उसमें आप पहले ये शिकायत आती थी कि उसमें प्रॉक्सी होता है, मेरी जगह कोई और बैठता है। हमने उसमें फेस रिकग्निशन टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की है। वो आपका फ़ोटो जो है आधार डेटाबेस से कलेक्ट करके फिर आपका फ़ोटो चेक कर लेता है। जब ये कोरिलेट होते हैं तभी आपको टेस्ट देने के लिए काबिल समझता है। फिर आप कोई अनफेयर प्रैक्टिसेस करें, किसी को साथ में रखें अपने साथ, वो आपको फेल कर देगा। तो एक ट्रांसपेरेंसी आ गई है। फिर आप जब लर्नर लाइसेंस लेते हैं उसके बाद आपको 1 महीने तक वेट करना होता है कम से कम, जिसकी वैलिडिटी अदरवाइज लाइसेंस की 1 साल की होती है, 6 महीने की होती है सॉरी। तो 1 महीने तक आपको वेट करना, उसके बाद आप ट्राई के लिए डेट बुक कर सकते हैं। हमारा श्रीनगर में ट्रायल तकरीबन हफ्ते में हर एक दिन होता है वर्किंग डे पे। इसी तरह से डिस्ट्रिक्ट्स में हमने बहुत इंक्रीज़ किए हैं, डेज़ भी और स्लॉट्स भी। तो वहाँ टेस्ट आप ले लेंगे, वहाँ बाज़ाब्ता एक तरीक़ेकार के तहत जैसे बाकी कंट्री में लिया जाता है टेस्ट, वहाँ है, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग होती है। मुझे बहुत सारा फ़ीडबैक, मिक्सड फ़ीडबैक आता है। आधे लोग बोलते हैं बहुत आसान है, आधे लोग बोलते हैं बहुत मुश्किल है। बट हमारी मजबूरी है कि एक फ़ार्मूला बनाना है, एक एम्पिरिकल फार्मूला बनाना है, क्योंकि किसी को शक शुबहात भी नहीं रहना चाहिए। और मैं अपने जो लाइसेंसिंग ऑफिसर मेरा है, मैं उसको ये डिस्क्रिप्शन भी नहीं दे सकता जनाब आप इसको अपने ऑब्जेक्टिविटी पे, जो आइडियल सिचुएशन होना चाहिए था कि इसके पास, क्योंकि हम इंसान हैं, गलती हो सकती है, हम सोसाइटी में रहते हैं, प्रेशर्स हैं, दाएं बाएं ऊपर नीचे के प्रेशर्स होते हैं, मैं मानता हूँ। लेकिन हमने एक एम्पिरिकल मैकेनिज़्म रखा है, उस पे जो उतर आएगा वो ड्राइविंग लाइसेंस लेगा। इसमें कभी कभी एक आध केस में अनफेयरनेस भी हो सकती है, मैं मानता हूँ कि कोई एक अच्छा ड्राइवर भी वहाँ कोई पोल हिट कर गया, तो ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं। मैं उन सब से माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन ये सिस्टम की मजबूरी है कि हमने एक कॉमन बार पे सबको लाना है, उसमें किसी से गलती। सर, अक्सर देखा जाता है छोटे बच्चे एक्सीडेंट करते हैं, तो ऐसे पेरेंट्स के लिए मैसेज क्या रहेगा? अक्सर नहीं करते हैं, बड़े भी करते हैं यार। छोटे बच्चों की ज़्यादा प्रॉब्लम है, मैं समझता हूँ। एक्सीडेंट होते रहते हैं, एक्सीडेंट दुनिया के हर कोने में रहते हैं, लेकिन अब हम एक्सीडेंट्स को कैसे कम करें, कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस लेके कैसे एक्सीडेंट्स को कम करें हम, वो बहुत ज़रूरी है। उसके लिए मैंने वही बताया, जब तक ना हमारा जो बिहेवियर है ड्राइविंग को लेके बदल जाएगा, तब तक एक्सीडेंट्स और फैटेलिटीज़ ख़ास तौर पे एक्सीडेंट्स में कम होती नहीं। सर, एक सवाल है मेरा, जो लोगों के रिलेटेड जो हम ग्राउंड ज़ीरो पे फेस करते हैं, लोगों का कहना है कि जैसे लोक अदालत लगाई जाती है, 100-2000 के केसेस ख़त्म किए जाते हैं, वाई नॉट आरटीओ डिपार्टमेंट ऐसा कोई ड्राइव करे ताकि लोगों को लाइसेंस लेने में आसानी हो। देखिए, वो नहीं, मैंने पीछे भी आपका व्लॉगर कोई था, उसने तो हालांकि कुछ अजीब सी बातें की थी पिलन राइडर को लेके। उसने एक ये भी बड़ा वायरल हुआ था, वो वीडियो बोला था कि रास्ते पे क्यों नहीं लेते हो इनसे एप्लीकेशन और लाइसेंसिंग देते। ये पॉसिबल नहीं है। ये हम वी मस्ट एक्सेप्ट समथिंग, वी आर नॉट ए यूरोपियन सोसाइटी।
जहाँ रोड्स पे गाड़ियों की डेंसिटी या लोगों की डेंसिटी बहुत कम है। हम अपनी कंट्री में जो आप पॉपुलेशन ले लेंगे यार, अपने जगह पे जो हमारी पॉपुलेशन है उसमें वो आइडियल सिचुएशन पॉसिबल नहीं है कि मेरे पास दिन में 3 एप्लीकेशंस आती हैं, मैं ड्राइवर के साथ बैठ के उसका टेस्ट ले लूँगा आधा घंटा चल के। हमारे पास बल्क में हज़ारों में एप्लीकेशंस आती हैं, उसमें प्रैक्टिकलिटी कहीं भी हिंदुस्तान में नहीं पाई गई है कि जिस तरह का टेस्ट लोग चाहते हैं कि रास्ते पे दे दो लाइसेंस। ठीक, इसी तरह तभी फरमा रहा था कि हमने एक निज़ाम कायम किया हुआ है जिसमें बिल्कुल ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम है, सर एविडेंट है, रिकॉर्डेड है, कोई आंसर। सर कोई डाटा लाइसेंसेस रास्ते पे नहीं दी जा सकती। कुछ लोगों का कहना है 7 महीने 8 महीने हो गए टेस्ट पास किए, लाइसेंस अब भी नहीं आ रही है। इसके बाद 7-8 महीने नहीं, मैं 2-3 महीने की प्रॉब्लम समझता हूँ, क्योंकि हमारा 2 साल का पीछे का बैकलॉग था। मैंने अभी बताया किसी को टेंडर में कोई इशू था। सरकारी परचेजेज जो हैं वो मर्ज़ी के मुताबिक नहीं होती हैं, वो रवाबित हैं, जवाबित हैं, उसमें कानून रेगुलेशंस हैं। टेंडर में कितने लोग मिनिमम आने चाहिए, फिर उनका क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए, समहाउ वो नहीं आए। फिर हमें पूरी कंट्री में प्रचार करना पड़ा, जो भी इस काम के साथ मुंसलिक हैं, कि आप आ जाइए हमारे टेंडर में पार्टिसिपेट कीजिए। अभी रिसेंटली हमने टेक्निकल जो पार्ट है उस टेंडर का पास कर दिया है, अब उसका फाइनेंशियल पार्ट पेंडिंग है। मुझे लगता है टेंडर जो फाइनलाइज हो जाएगा अगले हफ्ते 10 दिन तक, तो ये मामूल पे आ जाएगी।